आप सभी को दर्शना शर्मा की ओर से राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब नरसिंह जी का प्रसंग जानते हैं। नरसिंह जी की कथा, उनका प्रसंग, नानी बायरो मायरो सब जानते हैं। सबको पता है कि नरसिंह जी का भात किस प्रकार से भरा गया। आइए, नरसिंह जी कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, अनभिज्ञ नाम नहीं है। नरसिंह जी के नाम को लगभग सभी लोग जानते हैं। हरि भक्त जितने भी हैं सब अपने नरसिंह जी के विषय में जानते हैं। नरसिंह जी गुजरात के शहर जूनागढ़ में रहने वाले थे। उनका जन्म ब्राह्मण नागर परिवार में उनका जन्म हुआ। गुजरात के शहर जूनागढ़ नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मे हमारे नरसिंह जी में एक बड़ी ही शारीरिक दुविधा थी। वो दुविधा थी हमारी कि नरसिंह जी जन्म से गूंगे और बहरे थे। ना वो बोल सकते थे और ना ही वो सुन सकते थे। ऐसा बच्चा जीवन में किस प्रकार से क्या कर पाएगा? आप स्वयं सोचिए कि जो व्यक्ति ना बोल सकता है ना सुन सकता है, क्या वह आगे जाकर कृष्ण भक्त कहलाएगा? वो कृष्ण भक्त थे। उनके कानों में जो पहला शब्द गूंजा था वो राधे कृष्ण ही था। नरसिंह जी बहुत छोटे से थे। गांव में महामारी फैली। महामारी के चलते उसके माता पिता का देहांत हो गया। माँ ही होती है बच्चे के लिए विशेष, और वो माँ ही अगर खत्म हो जाए तो बच्चा क्या करेगा? वो भी ऐसा बच्चा जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। नरसिंह जी ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। ऐसे में माँ बाप का साया अगर सर से हट जाए तो बच्चा क्या करेगा? नरसिंह जी अपने जीवन में पूर्ण रूप से हताश थे। अब ऐसा सब हो जाने के बाद उनकी दादी ने नरसिंह जी के जीवन यापन का दायित्व संभाला। परंतु दादी की एक कोशिश थी, भरपूर एक कोशिश थी कि मैं नरसिंह को, अपने भोला को बोलना और सुनना दोनों चाहती। अपने जीवन के रहते मैं चाहती हूँ कि मेरा भोला नरसिंह बोले और सुने। परंतु पुराने समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि जन्म से गूंगे बहरे बच्चे का इलाज कर सकें। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी। बस एक ही दादी का संकल्प था कि मेरा नरसिंह बोले और सुने। दादी के दो पोते थे, यानी नरसिंह मेहता का बड़ा भाई। वो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ और अच्छा था, पढ़ने लिखने में भी तेज था। ऐसे में जब वो बड़ा हुआ तो एक आला अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी बन गया। सरकारी अधिकारी बनने के पश्चात उसने अपना घर बनाया। अब जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकर हो जाता है तो उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। ऐसे में दादी नरसिंह जी के लिए सोचती कि मैं नरसिंह के लिए क्या ऐसा करूं कि मेरा भोला बोलने और सुनने लगे।
अब दादी क्या करे कि नरसी बोलने और सुनने लगे। ना तो नरसी बोल पाते थे, न सुन पाते थे, बस एक तरफ बैठे रहते थे। दादी सोच में पड़ गई कि मैं अपने भोला नरसी के लिए क्या करूं। विचार किया कि मैं अपने पोते को मंदिर और जितने भी प्रवचन होते हैं वहाँ लेकर जाऊं, जिससे कि मेरा पोता बोलने और सुनने लगे। संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा जब उसने विचार किया तो वो स्वयं ही उस विचारधारा के चलते मंदिर में लेके जाती, प्रवचन में लेके जाती और संतों का आशीर्वाद भी दिलाती। लेकिन जब संतों के आशीर्वाद से नरसिंह जी नहीं बोलते तो वो बहुत संतों को बुरा भला सुनाती, इतना बुरा भला सुनाती, इतना बुरा भला सुनाती कि संत उनके सामने टिक ही नहीं पाते और वो सीधा हाथ जोड़ के चले जाते। इस तरीके से दादी और पोते दोनों पूरे गांव में, हर मंदिर में और जहाँ प्रवचन होते, प्रवक्ताओं में उनकी बहुत ज़्यादा दादी की बदनामी होने लगी। एक दादी आती है और इस प्रकार से अपने पोते को लेकर आती है, और अगर पोता ना बोले ना सुने तो वो बहुत ज़्यादा अपशब्द कहती है, जिससे संत साधु भाग खड़े होते हैं। उनको लगता है कि ये कोई संत नहीं है जो मेरा पोता बोल ही नहीं पा रहा। ऐसे में दादी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। दादी ने एक दिन सोचा कि मैं अपने बड़े पोते की शादी कर दूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नरसी को समय दे पाऊंगी, दूर दूर तक लेकर जाऊंगी, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ वहाँ अपने पोते को लेकर जाऊंगी। दादी का विचार तो काम कर गया। विचार ये काम कर गया कि उसने जैसे सोचा कि मेरा बेटा पोता आला अधिकारी है, सरकारी नौकर है, घर मकान सब उसने बना लिया है, तो जाहिर सी बात है उसको लड़की मिलने में कोई देरी नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुदरत तो कुछ और चाहता था ना। ऐसे में उसने विचार किया कि ठीक है, शादी कर देते हैं। लड़की मिली, शादी कर दी। बहू बहुत सुंदर सुशील, बहू को देख करके दादी मन से प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई कि मेरा पोता बहू बहुत सुंदर लाया है, हम बहू बहुत सुंदर लाए हैं। वो बहू बहुत सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन मात्र जब तक वो नई नई थी, 8-10 दिन तक बहू बहुत सुंदर और सुशील रही, परंतु उसके पश्चात उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही दादी जाए तुरंत ही बहू शुरू हो जाए। जब वो झाड़ू लगाए तो कहे, लो मुझे झाड़ू लगाने के लिए लाए हैं यहाँ पर, मुझे तो नौकरानी बना के रख दिया है। जब वो रोटियां बनाए, रोटियां कम बनाए और अपने देवर नरसी को ज्यादा घूरे। खटकता था नरसी उसकी आंख में कि मुझे इस गूंगे बहरे के लिए खाना बनाना पड़ता है। बहुत बुरी तरह से खटकता था उसकी नजरों में, लेकिन वो करे क्या। नरसी जी तो ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे, लेकिन उनको ये समझ में आता था कि मेरी भौजाई मेरे लिए कुछ कहती है, जो दादी को समझ आता है कि वो सही नहीं बोलती। ऐसे में दादी और परेशान रहने लगी। जब झाड़ू लगाए तो दादी कहे मुझे दे, मैं लगा देती हूँ। खाना बनाए तो कहे मैं बना देती हूँ।
बड़े पोते को ये पता ही नहीं कि मेरी पत्नी क्या कर रही है मेरे से पीछे, लेकिन बहू सब कुछ अपनी मनमानी के हिसाब से करे, लगे कि उसका जीवन कुछ और ही हो गया है। दादी चाहती कुछ और थी, हो कुछ और गया। अब दादी पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी, क्या करे क्या ना करे। उस परेशानी में दादी ने एक विचार और किया कि अगले दिन शिवरात्रि है और हम मंदिर जाएंगे। नरसी को बोला हम मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर हम आशीर्वाद लेंगे और उस आशीर्वाद से तुम बोलने और सुनने लगोगे। नरसी बेहद खुश। नरसी को लगा जो दादी ने कहा है वो कल सच होगा, मैं कल से बोलने और सुनने लगूंगा। अब दादी ने कहा तुम सो जाओ, हम कल सुबह चलेंगे और कल सुबह चल के आशीर्वाद लेंगे एक संत का। तो कल मिलते हैं नरसी के साथ भोले जी के मंदिर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं जानती हूँ मेरी कथा, मेरे द्वारा कही गई कथा, प्रसंग आपको पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि ना तो मेरी भाषा शैली बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कि मैं प्रसंग कर सकूं। पर मेरी कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं कथा करूं, साईं कथा करूं, नानी बायरो मायरा करूं। मैं प्रोफेशन से डायरेक्टर हूँ और मेरा एक और चैनल है साइया म्यूजिकल ग्रुप, देखते ही तुझको साईं। आप उसे देखिएगा तो शायद आपको मेरा काम समझ आए। पर ना मालूम क्यों मेरा ध्यान इस तरफ आ गया और मैं कथा का प्रसंग करने लगी। मुझे यही अच्छा लगता है, मैं क्या करूं। आप मेरा साथ देंगे तो शायद मैं कर पाऊंगी। ओम साईं राम।